नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा सिंह, इंदिरा आईवीएफ पटना से। आज हम बात करेंगे कि यदि आप बांझपन की समस्या यानी कि इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या टेस्ट कराना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी कपल या दंपति जब निसंतानता का शिकार होता है तो उसको सबसे पहले उसके मन में एक ही बात आती है, मुझे पता लग जाए कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, बस मुझे बता दे कोई कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो कुछ घबराते भी हैं कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या टेस्ट होंगे और उसमें मुझे कहीं दर्द तो नहीं होगा, कहीं बहुत कुछ तो नहीं करेंगे, कहीं मेरा लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी तो सीधा नहीं कर देंगे, कोई एंडोस्कोपी तो नहीं कर लेंगे और कहीं बड़ी बड़ी दवाइयां तो नहीं लिख देंगे। तो ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। बट आपको ये दिमाग में रखना होगा कि कोई भी डिजीज उसका इलाज तभी हो सकता है जब हमें उसके कॉज का पता लगे, यानी कि कारणों का पता लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कारण का पता करना। कारण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि किसी भी दंपति के एग्स, स्पर्म, यूट्रस और उसके ट्यूब, यदि ये 4 चीजें सही हैं तो उनमें संतान प्राप्ति करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट कभी कभी ये सब ठीक होने के बावजूद भी संतान प्राप्ति करने में दिक्कतें होती हैं। ऐसे को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं और ऐसे जो दंपति होते हैं कुछ 10 से 15% ही केसेस में होते हैं, बाकी जो दंपति होते हैं उनमें कॉजेस का पता लग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉज का पता करना। तो कॉजेस का पता कैसे चलेगा? तो सिर्फ जांच ही नहीं, एक जो दंपति सबसे पहले आके डॉक्टर से मिलता है, अपने हिस्ट्री के बारे में बताता है, मतलब अपने बारे में बताता है, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कितने दिन से ये प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, कितने दिन से उन्होंने कोशिश कर रहे हैं संतान प्राप्ति करने के लिए। अब आप यही सोचिए, किसी की शादी के जस्ट 3-4 महीने हुए हैं और सारी तरफ से प्रेशर आ गया कि हमें तो बच्चा उन्हें करना ही है और प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। यदि वैसे दंपति आते हैं, यंग कपल है, 35 साल से कम है, तो वैसे दंपति आते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये बताना जरूरी है अभी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है बाबा आप में, अभी बस आप आराम से 1 साल तक ट्राई कीजिए। और उनकी हिस्ट्री से भी हम पता कर लेते हैं कि कहीं उनमें कोई और दिक्कतें तो नहीं है। यदि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है तो कोई टेस्ट यूजुअली कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई दंपति 1 साल से साथ रह रहा है और फिर भी कंसीव नहीं कर रहा है, या किसी में महिला की उम्र 35 साल से ऊपर है लेकिन 6 महीने शादी के बाद भी वो कंसीव नहीं कर रही है, तब उन्हें अपना ट्रीटमेंट का कॉज, मतलब इनफर्टिलिटी का कॉज पता करना बहुत जरूरी है, जिससे उनका ट्रीटमेंट हो पाए और वो आश्वस्त हो पाए कि उनमें प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा कि हिस्ट्री से काफी हद तक पता लग जाता है कि किसी की महिला में पीरियड्स के समय पेन तो नहीं होता है, कितने दिन का पीरियड्स रहता है, कितने दिनों में होता है, इरेगुलर तो है कि नहीं, उनके हस्बैंड की तरफ यदि हम लोग देखें तो उनके हस्बैंड में धूम्रपान करने का किसी ये सब चीजों का लत तो नहीं है। तो ये सब चीजों से भी हमें बेसिक आइडिया लग जाता है। फिर आते हैं हम टेस्ट की ओर। टेस्ट में अभी हमें ये देखना जरूरी है कि पेशेंट का एग कैसा है, उनका ओव्यूलेशन ढंग से हो रहा है कि नहीं, उनकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, उनके यूट्रस सही है कि नहीं। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हम कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। कुछ जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो है जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, नॉर्मल वायरल मार्कर्स का टेस्ट हुआ, ब्लड ग्रुप हुआ, ये सब तो बेसिक टेस्ट हैं, किसी भी दंपति के की जाते हैं। बट स्पेसिफिक टेस्ट जिससे ये पता लगे कि क्यों वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जैसे थायराइड का टेस्ट, क्योंकि किसी के इरेगुलर पीरियड्स हों या ओव्यूलेशन डिफेक्ट हो, वो थायराइड प्रॉब्लम के कारण भी हो सकती हैं। तो हमें थायराइड प्रॉब्लम है किसी में तो वो पता हमें करना होगा, क्योंकि फिर उसका इलाज बहुत सरल हो जाता है कि वो थायराइड का प्रॉब्लम के इलाज के और आप कंसीव कर गए। तो थायराइड का प्रॉब्लम देखेंगे। फिर हम चेक करेंगे ब्लड टेस्ट में और क्या, सीरम प्रोलैक्टिन। सीरम प्रोलैक्टिन जरूरी नहीं है कि हर में हम करें। ऐसी महिलाएं जो बताती हैं कि उनका पीरियड्स इरेगुलर हो या
उनके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आ रहा हो, जैसे दूध का डिस्चार्ज, तो वैसे कंडीशन जिसको हम गैलेक्टूरिया बोलते हैं, वैसे पेशेंट्स में हमें सीरम प्रोलैक्टिन करना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक कारण होता है निसंतानता का। तो ये तो हार्मोनल टेस्ट हो गए, कुछ और हैं जैसे FSH, LH है, वो डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक जो है वो थायराइड का ही टेस्ट है जो हर निसंतान दंपति में कराया जाता है। फिर आते हैं हम उनकी यूट्रस की ओर कि हमें यूट्रस के बारे में कैसे पता लगेगा कि उनके यूट्रस सही है कि नहीं। इसके लिए क्या कोई बड़ी सर्जरी की जरूरत है? जी नहीं, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड, मतलब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बहुत इजी मेथड है पता लगाने के लिए कि यूट्रस में प्रॉब्लम है कि नहीं। यूट्रस का एंडोमेट्रियम कैसा है, उनकी परत कैसी है, कोई पॉलिप तो है कि नहीं, यूट्रस का आकार तो सही है, कहीं उनमें और कोई गांठें तो नहीं है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या एडिनोमायोसिस तो नहीं है, या कोई और यूट्राइन एनोमली नहीं है। कभी कभी किसी को बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है, यूनिकॉर्नेट यूट्रस होता है। ये सब भी जो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ द यूट्रस है, एक सिंपल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम पता लगा सकते हैं। साथ में अल्ट्रासाउंड से हम ये भी पता कर सकते हैं कि उनकी ट्यूब्स में पानी भरा है कि नहीं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में दिखेगा ट्यूब्स में पानी है कि नहीं, ओवरीज अपनी सही जगह पे है कि नहीं, कहीं ओवरीज बच्चेदानी से चिपकी हुई तो नहीं है। साथ में अगल बगल की जो पेल्विक कैविटी है उसमें आंत है, आंत कहीं चिपका हुआ तो नहीं है। इंडोमेट्रियोसिस जो कि निसंतानता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वो भी इसके थ्रू डायग्नोज हो सकता है, इसके थ्रू पता लग जाता है। कोई ओवेरियन सिस्ट है कि नहीं। तो ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड मशीन से पता लग जाता है, जिसमें कोई न चीर न फाड़ न दर्द। तो एक अल्ट्रासाउंड मशीन से हम ये देख लेते हैं। साथ में अंडाशय के बारे में डिटेल उसके बारे में पता लग जाता है कि अंडाशय में अंडे एक महिला के कितनी बची हैं, मतलब ओवेरियन रिजर्व, जिसको हम कंफर्म कर सकते हैं। यदि हमें किसी का AFC काउंट, ओवेरियन रिजर्व कम दिख रहा है, तो उसको हम कंफर्म कर सकते हैं उनका सीरम AMH करा के, ब्लड टेस्ट करा के। AMH हाईली रिलायबल टेस्ट है जिससे हमें ये पता लगता है कि कितने अंडे एक महिला के अंडाशय में बचे हैं। किसी का AMH बहुत ही कम है तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि उनमें संतान प्राप्ति की क्षमता अपने अंडों से कुछ कम है। तो ये सब चीजों के बारे में और भी हम एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं। इससे जब से अल्ट्रासाउंड मशीन आई है और 2D 3D अल्ट्रासाउंड जैसा चीज होने लगा है, तब से बहुत सारे लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब डायग्नोस्टिक मोडालिटी में अल्ट्रासाउंड बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि कोई ट्यूमर है, कोई पॉलिप है, कहीं ट्यूब में पानी भरा है, या ओवेरियन सिस्ट है, या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, यदि अल्ट्रासाउंड में हमें दिखा तो उसको यदि निकालने की जरूरत पड़ी, तो वैसे केसेस में हम लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हम आते हैं HSG की ओर कि ट्यूब्स में पानी है कि नहीं, ये तो पता लग जाता है, लेकिन यदि ट्यूब्स में पानी नहीं है तब हमें ये पता करना अल्ट्रासाउंड से बस मुश्किल हो जाता है कि ट्यूब्स खुली है कि नहीं। तो उसके लिए HSG की जाती है। HSG मतलब हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जिसमें एक डाई महिला की बच्चेदानी के थ्रू डाला जाता है और उसका एक्सरे फोटो लिया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि उनकी ट्यूब्स खुली हैं या नहीं है। बट HSG थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, साथ में एक्सरे का एक्सपोजर भी है। तो आजकल नई टेक्निक उस अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू भी आ चुकी है, जिसको हम इकोसी बोलते हैं या सोनोसैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। तो इसके माध्यम से अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम ट्यूब्स का पता कर सकते हैं। इसमें हम सेलाइन या डाई यूज करते हैं जो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो पाता है, तो जिससे हम ये पता करेंगे कि ट्यूब्स किसी महिला की खुली है या नहीं है। फिर हम आते हैं स्पर्म्स के बारे में। ये 3 चीजों का तो हमने पता कर लिया कि किसी महिला का अंडाशय में अंडे कितने, जो हम AMH और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता कर सकते हैं। उनकी ट्यूब्स और ओवरीज और यूट्रस कैसी हैं, जो HSG अल्ट्रासाउंड से पता किया जा सकता है। और साथ ही में अब सीमेन एनालिसिस, एक सिंपल सीमेन एनालिसिस से किसी भी पुरुष के वीर्य में यानी कि सीमेन में कितना काउंट, उसका मोटिलिटी, उसका विस्कोसिटी, आकार, विकार,
सारी चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं। और यदि ये सब चीज हमें नॉर्मल मिल रहा है तो हम कपल्स को कह सकते हैं कि इनसे आप संतान प्राप्ति कर सकते हो। बट हाँ, यदि कुछ एबनॉर्मल मिला, कोई प्रॉब्लम नजर आई, तब हम और एडवांस टेस्ट कर सकते हैं, जैसे डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, जिससे हम ये पता लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा डीएनए डैमेज तो नहीं है जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रही है। क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा डीएनए डैमेज में कंसीव तो कर लेते हैं, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अबॉर्शन रेट्स भी हाई होती है। तो ये सब चीजों के बारे में हमें पता लग जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत सिंपल टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि एक दंपत्ति में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर सकती। कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और सीमेन एनालिसिस। और एडवांस टेस्ट तब की जाती हैं जब इनमें कोई प्रॉब्लम नजर आता है। एक सिंपल ऐसे टेस्ट के बारे में हम बात करें तो उसको हम रुबेला टेस्टिंग बोलते हैं। ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा पार्ट बन चुका है, क्योंकि यदि कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद उसको रुबेला इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चों में कुछ डिफेक्ट्स आने का, हार्ट का डिफेक्ट्स, बॉडी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स होने का चांसेस बढ़ जाता है और साथ में अबॉर्शन रेट्स हाई हो जाते हैं। तो इसलिए आजकल रुबेला टेस्टिंग प्री प्रेगनेंसी कर दी जाती है, और यदि किसी का एंटीबॉडीज उसमें नेगेटिव आता है रुबेला के लिए, तब उनको वैक्सीनेट किया जाता है और मिनिमम 1 मंथ के बाद ही उन्हें कहा जाता है कि आप कंसीव करने की कोशिश करें। तो ये आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि एक इनफर्टाइल कपल के लिए क्या क्या टेस्ट करवाना जरूरी है। सब में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी ये सब कराने की सब में जरूरत नहीं है, जिससे लोग यूजुअली डरते हैं। सिंपल टेस्ट और उसका सिंपल इलाज, फिर क्योंकि टेस्ट एक बार कारण का पता लग गया तो आपका इलाज भी हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कारण का पता करना। इसीलिए मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं, आप अपना कदम आगे बढ़ाएं जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आप जब कोशिश करेंगी ये पता करने के लिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। विकल्प आपके सामने रहेंगे कि आपको क्या करने से संतान प्राप्ति हो सकती है। थैंक यू।